ऐसा नहीं है कि सर कुछ भी ऐसा कहें तो हम नहीं कर सकते। बिजली से कोई आया है? आए कौन? एक साल एक चीज हमको प्रमाण दीजिएगा खाली। शिकायत आ रहा है कि किसी का बिजली का बिल अगर आ जाता है तो उसको आप जाकर काट देते हैं। नहीं, मेरा बात पूरे सुनने के बाद बोलिएगा। शिकायत आया है तब मैं कहता हूँ आपको। नियम है कि आप अगर बिल नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, तो आप 3 बार नोटिस कीजिए। 3 बार आप उसको नोटिस कीजिए। नहीं देता है तो आप एक नोटिस दे दीजिए कि आज अगर आप पैसा फलाना डेट को नहीं देते हैं तो 15 दिन में आपका बिजली काट दिया जाएगा। उसके बाद आप बिजली काट दीजिए। ऐसा शिकायत आया है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। तो इस तरह का शिकायत नहीं आए। अभी सर हम लोग वो थाना में हो चाहे वो इंदिरा आवास में हो, कहीं भी हो, वो अपना काम करा लेता है। और जो लोग मेरे पास जाता है वो गरीब आदमी जाता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि गरीब आदमी को पहला प्राथमिकता दीजिए। मैं जितने भी पदाधिकारी हैं, थाना से हैं, अंचल से हैं, प्रखंड से हैं, बाल विकास से हैं, शिक्षा से हैं, जिससे भी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ, स्वास्थ्य से हैं, जितने गरीब लोग हो पहले प्राथमिकता उसको दीजिए। क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं दुनिया में जो पैदा लिए हैं इंसान के रूप में। ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान। जब पैदा होते हैं इंसान तो वो उसका बाप माँ उसको हिंदू बनाता है या मुसलमान बनाता है। वो तो दुनिया में आके हिंदू मुसलमान होता है। पहले तो इंसान के रूप में वो पैदा होता है। इसीलिए हमको इंसानियत के तौर पर कोई भी आए, हमको ये नहीं देखना है कि ये टिकी वाला है या ये टोपी वाला है। हमको इंसान के तौर पर हमको काम करना है। और दूसरी बात, हमको जवाब देना है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। मरने के बाद भगवान के पास, खुदा के पास ये जवाब देना पड़ेगा कि एमएलए तौसीफ आलम साहब, आप जो 5वीं बार एमएलए बने, तो इस 5वीं बार एमएलए में अगर किसी को परेशानी हुआ है तो इसको भी जवाब देना पड़ेगा। और किसी का अगर काम हो गया है तो उसका भी दुआ लगेगा। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का हित के लिए हम लोग को काम करना है, ताकि हम लोगों को पदाधिकारी ये दुनिया में भी निकल जाए। क्योंकि हम पैसा खाते हैं, तनख्वाह जो खाते हैं, ये लोगों का तनख्वाह जो खाते हैं, ये गरीबों का और पब्लिक का पैसा खाते हैं। पब्लिक टैक्स देता है, रसीद कटता है और कुछ करता है। सारे पैसा जो है आपका विकास में जो खर्चा होता है सब पब्लिक का पैसा है। तो हम लोगों को सब कुछ देखना है। और खास करके मैं पदाधिकारी से कहना चाहूँगा कि टेरागाज नाम जो पड़ा है, हमको लगता है कि कुछ ना कुछ था जो टेरागाज को टेरागाज का नाम दिया गया। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी टेरागाज में दिक्कत है। सारे नदियाँ टेरागाज से गुजरता है। नदी कटाव हम लोगों के सिर पर रहता है। और क्या कहते हैं कि बाढ़ जब आता है तो सबसे ज़्यादा टेरागाज चपेट में आता है। गरीबी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा टेरागाज में है। तो जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं चाहूँगा कि नौकरी के साथ साथ सेवा भावना से हम लोग को काम करना चाहिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के खिलाफ विधानसभा में क्वेश्चन हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ हमारे तरफ से कोई कलम उठे, क्योंकि हमको भी जवाब देना होगा। क्योंकि सबके आल औलाद हैं, सबके बाल बच्चे हैं, सबके कोई ना कोई स्कूल में पढ़ते होंगे। और हम जानते हैं जब तक परिवार मेरा नहीं था तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब बाल बच्चा हो गया है तो समझ में आ रहा है कि सबके घर में क्या परेशानी होता है। तो हम नहीं चाहेंगे, हम लोग ये चाहेंगे कि कार्यपालिका और विधायिका हम लोग एक पायदान पर आकर के हम लोग काम करें। इंशाअल्लाह हम लोग किशनगंज जिला में सबसे अव्वल करके दिखाना है हम लोग को। यही हम लोग का हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं है। हम एमएलए बन गए, हम पूरा बहादुरगंज विधानसभा के लिए एमएलए बन गए हैं। इसलिए मैं पदाधिकारी से आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा शिकायत हमारे पास नहीं जाए जो हम आप लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाएं। और रहा सवाल हम क्या है नहीं है, दुनिया जानता है। 5वीं बार लोग अगर हमको जिताया है, कुछ ना कुछ तो मुझे खूबी है जो पब्लिक मुझे फिर 5वीं बार जिताया। ये हम भी सोचते हैं कि भाई हम 5वीं बार एमएलए बन गए तो अब हम हमारे लिए जो है पब्लिक के लिए निछावर है। यही बस आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे। और पंचायत समिति में जब आप बुलाएंगे हम इंशाअल्लाह समय देंगे। सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि जो
वार्ड सदस्य होते हैं, जो हमारे मुखिया होते हैं, जो हमारे समिति होते हैं, जो हमारे सरपंच होते हैं, ये ग्राउंड लेवल पर काम करता है। मैं आग्रहपूर्वक, चाहे वो प्रखंड पदाधिकारी हो, चाहे वो अंचल पदाधिकारी हो, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो बाल विकास से हो, चाहे वो शिक्षा से हो, अगर कोई प्रतिनिधि, अगर कोई पदाधिकारी के पास जाए तो सबसे पहले प्राथमिकता आप उनको लेना चाहिए, क्योंकि वो भी होता है। एक मुखिया अगर चुन के आता है तो कम से कम 5,000 ऊपर 10,000 पब्लिक उसको चुन के लाता है। अगर कोई समिति चुन के आता है उसको भी 3,000 से लेकर 5,000 तक या 7,000 8,000 तक पब्लिक होता है। उनका ही आशा होता है कि मेरा समिति साहब को पकड़ के जाएंगे तो मेरा काम तो हो जाएगा। कोई भी हो तो उसका सम्मान होना चाहिए। पहले मानवता, इंसानियत, उसके बाद काम तो होना ही है। आज दुनिया में हैं तो आज बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं। आज अगर दुनिया से आंख बंद हो जाए तो उसको क्या कहता है परिवार का लोग, भाई लाशों को जल्दी दफनाना है या लाशों को जल्दी जलवाना है। गौर कीजिए, हम लोगों को भगवान के यहाँ जाना है, हम लोगों को खुदा के यहाँ जाना है, इसलिए हमको सारा जवाब भी हमको देना है। इसलिए इंसानियत का भावना हम लोगों को नहीं खोना चाहिए। मेरे तरफ से यही है। अगर बोलने में कोई तकलीफ है तो उसके लिए मैं मामा भी चाहता हूँ। किन किन चीज़ों में जोर डाला गया? सारे मुद्दे पर बात हुआ, सारे मुद्दे जो थे उस पर देखा गया। सारे जनप्रतिनिधि लोग थे और मोटा मोटी ठीक। प्रखंड मुख्यालय में आए सर, कैसा क्या लगा? टेढ़ाघाट प्रखंड मुख्यालय में पहला दौरा है इस साल आपका। देखिए, हम पहला दौरा में आए हैं और अब देखेंगे। हम अपना जो राय था हम दिए हैं, जनप्रतिनिधि को भी दिए हैं, पदाधिकारी को भी दिए हैं और इंशाल्लाह जो खराब थोड़ा बहुत था वो ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा। और ठीक नहीं होगा तो ठीक कर देंगे। अच्छा, टेढ़ाघाट प्रखंड मुख्यालय में इन दिनों जो है आधार कार्ड का सबसे बड़ा समस्या हो गया। लोग जो है परेशान है इन दिनों और यहाँ मनमानी चल रहा था आधार के सेंटर वालों के द्वारा, उस पर क्या कहना है? आधार मनमानी कर रहा था तो उसको सस्पेंड भी किया गया है। अब रहा सवाल, कोई गलत करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब जो सेंटर आएगा उसमें सरकार की तरफ से ये निर्धारित है कि 125 रुपया से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर इस तरह का कोई शिकायत आएगा कि 125 रुपया से ज़्यादा कोई ले रहा है, कोई भी आधार सेंटर वाला, तो उसको सस्पेंड के साथ साथ उसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। और सर, काफ़ी विलम्ब हो गया। आप पिछले कई दिनों से लोग लगातार घूम रहे हैं प्रखंड मुख्यालय में आधार कार्ड के लिए, अपडेट नहीं हो पा रहा। अभी हमको पता चला कि एक वो नहीं है और एक ही सेंटर था, तो अब वो पब्लिक के शिकायत पर उसको सस्पेंड किया गया है। तो अब बीडीओ साहब को हम देखें तो लिखा है आधार सेंटर के लिए। हम लोग देखेंगे जितना जल्दी हो सके 2-4 दिन के अंदर हम लोग कराते हैं। सर, लोगों का ये भी मांग है कि विभिन्न पंचायतों में अलग अलग सेंटर होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटर के हिसाब सेंटर होने का कारण से ऐसा नहीं होगा। देखिए, सरकार का भी जो नियम है हम लोग को फॉलो करना है। अब जैसे हर प्रखंड में 2, 4, 5 से ज़्यादा नहीं है कहीं भी। बहादुरगंज में भी देखते हैं कि 3 हम खुलवाए उस दिन, 3 हम उद्घाटन किए। वो 125 रुपया जो लेना था उसका चार्ट हम टंगवाए, फिक्स प्राइस। हाँ, तो उसी पर हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आप लोगों से भी आग्रह है कि लोगों को कहिए कि 125 रुपया से ज़्यादा नहीं देना है। अब एक कम से कम हो जाए अभी फिलहाल, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद फिर चौथा, 5वां सोचा जाएगा। आधार सुधार आपको सिर्फ मार्च तक सीमित नहीं है, ये आधार सुधार होते रहेगा। इसलिए कोई पब्लिक गलतफहमी में नहीं रहे कि मार्च के बाद नहीं होगा, होते रहेगा ये। ओके, थैंक यू सर।